Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, इजी वे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो भी यहाँ पे फिलअप्स हैं उन्हें हमें टेबल के अंदर फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। आपको क्या क्या गिवन है? आपको ए गिवन है, कुछ जगह ए आपको दिया गया है, कुछ जगह आपको ए जो है वो फाइंड करना है। ए क्या है यहाँ पे? फर्स्ट टर्म है हमारा। डी क्या है यहाँ पे? कॉमन डिफरेंस। एंड ए एन क्या है आपका? उस ए पी का nth टर्म। तो जो भी चीज़ आपको दी गई है उनकी हेल्प से जो चीज़ हमें नहीं दी गई है वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो गाइज फर्स्ट पार्ट में हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है। हमें क्या निकालना है? ए एन। ठीक है, यानी कि nth टर्म। nth टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड करना है तो ये सेम रहेगा। ए की वैल्यू की जगह ए की वैल्यू रख देंगे 7। एन कितना है आपका? एन है आपका 8 माइनस 1 करेंगे और किसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे? डी की वैल्यू रख देंगे कितना? 3। ए एन सेम इक्वल सेम, 7 आपका सेम, प्लस का मार्क सेम। 8 में से 1 जाके कितना बचेगा आपका? 7 और इसकी मल्टीप्लाई में कितना है? 3। फिर से ए एन इक्वल टू 7 अभी आपका सेम रहेगा। पहले क्या होगी? पहले आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 7 3 जा 21। 21 कैसा नंबर है? प्लस का नंबर। अब ए एन की वैल्यू आपकी इन दोनों को प्लस करके आ जाएगी 28। 28 आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्या आ गया? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना हमारा सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में एन की वैल्यू आपकी 0, तो एन की जगह आप क्या रखोगे? 0। ए की जगह ए की वैल्यू आपकी माइनस का 18 प्लस का साइन। एन कितना दिया है हमें? 10 माइनस का 1। डी आपको क्या करना? फाइंड करना है। तो डी आपका सेम लिखा जाएगा। 0 तो आपका 0 है ही यहाँ पे। कैलकुलेशन करेंगे। माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? डी में। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 9D। अब गाइज या तो आप माइनस 18 को इधर ले जा सकते हो तो प्लस का 18 हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो? इस एक्सप्रेशन को आप रिवर्स कर सकते हो। हमने क्या कर लिया? रिवर्स करके लिख लिया, से उल्टा करके लिख लिया। राइट साइड तो हम लेफ्ट साइड ले आए हैं और लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड लेकर चले गए हैं। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है गाइज। तो यहाँ पे आपका 9D आपका सेम रहेगा। ये जो माइनस का 18 है इसे उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का 18। यहाँ डी जो है, डी निकालने के लिए ये जो नंबर 9 इसकी मल्टीप्लाई में है, डी की मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाता है आपका? डिवाइड में। तो 9 से 18 जो है वो आपका 2 जा कट हो जाएगा और डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई है? 2। ये आपका क्या आ गया है? आंसर। अब गाइज करते हैं थर्ड पार्ट। यहाँ पर आपकी ए एन का हमने क्या लिखा? फॉर्मूला लिखा यहाँ पे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। थर्ड पार्ट में ए एन की वैल्यू है आपके पास माइनस का 5। ए की वैल्यू हमें नहीं दी है। एन कितना है आपका? एन है 18 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस का 3। माइनस 5 आपका सेम रहेगा। ए सेम रहेगा। अभी 18 में से 1 गया 17 और 17 की मल्टीप्लाई माइनस 3 में करेंगे। 17 इंटू माइनस 3 माइनस 5 सेम, ए सेम। 17 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का 51। फिर से राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लेंगे, लेफ्ट साइड को ले जाएंगे राइट साइड, जिससे जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो कहाँ आ जाए? लेफ्ट साइड आ जाए। अब माइनस का 5 तो आपको उधर ही रखना है,
माइनस का 51, नंबर जो है वो एक साइड ले जाएंगे तो माइनस का 51 उधर प्लस में चला जाएगा। अब गाइज माइनस का 5 है और प्लस का 51 है, तो बड़े नंबर में से आप छोटे नंबर को घटा दोगे। 51 में से 5 गया, क्या बचा आपका 46। अब माइनस का नंबर बचा या फिर प्लस का नंबर बचा, ये कैसे पता चलेगा? जो नंबर आपका, जिस साइन वाला नंबर बड़ा होगा, प्लस साइन वाला नंबर आपका बड़ा था तो प्लस का नंबर बच जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू आ गई आपकी 46। ए की वैल्यू आ गई आपकी 46। फोर्थ पार्ट सोल्व करते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू देखेंगे फोर्थ पार्ट में, ए एन की वैल्यू आपकी 3.6। ए कितना आपका माइनस का 18.9 प्लस एन की वैल्यू इस बार आपको नहीं दी गई है, -1 आपका सेम रहेगा। जब आपके पास एन ही नहीं है तो माइनस कैसे कर लोगे? अब डी की वैल्यू आपकी 2.5, ए आपका 3.6 है, माइनस का 18.9 प्लस, अब गाइज ये जो n-1 है इसकी मल्टीप्लाई आपको 2.5 में करनी है, यानी कि कह सकते हैं 2.5 की मल्टीप्लाई n में भी करनी है और माइनस के 1 में भी करनी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीज ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर है मल्टीप्लाई में। तो 2.5 की मल्टीप्लाई n में करेंगे, ये हो जाएगा 2.5 n। 2.5 का टेबल 1 जा पढ़ोगे, माइनस का नंबर है तो 2.5 1 जा 2.5। फिर से क्या करेंगे, राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लेंगे, माइनस का 18.9 प्लस का 2.5 n माइनस का 2.5 इक्वल टू 3.6। जो चीज आपको फाइंड करनी है, आपको n फाइंड करना है और n के साथ में भी क्या कंबाइन है 2.5, तो इसे अभी आप इधर ही रखोगे। बाकी जो दो नंबर हैं वो भी आप राइट साइड ले जाओगे। 3.6 उधर पहले से है, माइनस का 18.9 लेकर जाएंगे उधर, प्लस का 18.9 हो जाएगा, माइनस वाला नंबर भी उधर प्लस में चला जाएगा 2.5 n इक्वल टू, क्या कर लोगे आप, सबको प्लस कर लोगे, प्लस करेंगे 5 और 9 कितना हो जाएगा 14, 14 और 6 आपका हो जाएगा 20, 20 की 0, कैरी कितना गया 2, 2 और 2 कितना हो गए 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15 का 5, कैरी गया आपका 1, 1 कहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2। अब 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो पीछे से 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दोगे। अब ये जो नंबर आपका मल्टीप्लाई में है n की, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा 2.5। इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर आपका 10 चला जाएगा। अगर एक अंक के बाद पॉइंट होता है तो 10 जो है वो ऊपर नीचे चला जाता है। अगर ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो फिर से आपका 10 नीचे आ गया, 10 से 10 आपका कट हो जाएगा और 25 से 250 को आप डिवाइड करोगे तो 10 जा कट हो जाएगा, n आ गया आपका 10। यही आपका क्या आ गया आंसर। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है, पार्ट नंबर 5। फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखते हैं ए एन की वैल्यू दिया है या नहीं दिया। ए एन की वैल्यू इस बार हमारे पास नहीं है तो हमें फाइंड करना है। ए कितना आपके पास, ए की वैल्यू है 3.5 प्लस एन कितना है आपका, एन दिया है आपको 105 माइनस आपको क्या करना है 1। डी की वैल्यू कितनी है आपकी, डी की वैल्यू है आपकी 0। तो ए एन फाइंड करेंगे, 3.5 अभी आपका सेम रहेगा, प्लस की जगह प्लस का साइन, 105 में से 1 गया आपका 104 और इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको 0 की। तो ए एन की वैल्यू 3.5, 104 का टेबल आप 0 टाइम पढ़ोगे क्या आ जाएगा 0। भाई 0 की अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो 0 नहीं आ जाता, तो 0 आ गया आपका। 3.5 में 0 प्लस करेंगे, 0 का मतलब कुछ भी प्लस नहीं होगा, तो ए एन आपका कितना आ गया 3.5।
ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन जो है उसे चूज करना है। ये आपके एमसीक्यू है, 2 पार्ट्स दिए गए हैं। तो चलते हैं फर्स्ट पार्ट की ओर। 30th टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या दी है, 10, 7, 4 इज, यानी कि ये जो एपी दी गई है 10, 7, 4, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। तो इस एपी का आपको 30वां पद बताना है, 30th टर्म बताना है, ठीक है। तो जो टर्म आपको निकालना है, पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह, एन का मतलब जो भी आपको टर्म निकालना है, अब हमें कौन सा निकालना है, 30। तो क्या लिख सकते हैं, ए एन की जगह ए 30, यानी कि हमें 30 टर्म की वैल्यू बतानी है। ए कितना है आपका 10 प्लस एन, एन कितना है आपका भाई, कितने टर्म हो गए 30, तो 30 आ जाएगा आपका, माइनस का 1 करेंगे इंटू डी। अब डी की वैल्यू कैसे आएगी, डी की वैल्यू निकाल सकते हो आप क्या करके, a2 माइनस a1 करके। तो डी निकाल लेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना आपका 7 माइनस a1 कितना आपका 10, तो आपका डी कितना आ गया माइनस का 3। तो इस वैल्यू को आप इधर रख देंगे। अब a30 आपका सेम रहेगा, 10 सेम रहेगा, 30 में से 1 गया आपका कितना 29, और इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी है, माइनस के 3 में। तो a30 इक्वल टू 10 प्लस का नंबर है और ये माइनस का नंबर है, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती तो क्या आता है माइनस, 29 3 जा 87। क्या करेंगे, माइनस का मार्क लगा हुआ है, माइनस कर देंगे, 87 में से 10 को माइनस करेंगे 77। अब प्लस का नंबर छोटा था, माइनस का नंबर बड़ा था, तो माइनस का 77 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट में सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं, क्योंकि डी फिर आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो डी इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका माइनस का 1/2 माइनस, और a1 है आपका माइनस का 3। माइनस का a2 आपका भी सेम रखेंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई, जब -3 बाहर आएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेगा, बाहर जो माइनस है, तो माइनस माइनस साइन की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा आपका प्लस का 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे और इनका क्या निकाल लेंगे एलसीएम। 2 और 1 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 2। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम आएगा, कितनी बार पाड़ा पड़ के आएगा 1। 2 का टेबल, 2 पे 1 जा चलेगा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 में कर देंगे, -1 1 जा माइनस का 1, प्लस का साइन है प्लस आ जाएगा, माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अब 1 के टेबल में 2 कब आएगा 2 जा, 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करनी है 3 में, तो 6 हो गया। माइनस का 1 है प्लस का 6 है, तो क्या बचेगा माइनस करके, प्लस का 5 और अपॉन में कितना 2। अब हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है आपका ए एन, यानी कि आपको क्या निकालना है 11th टर्म निकालना है इस एपी का। तो ए एन की जगह क्या रखोगे आप A11, क्योंकि 11वें टर्म की वैल्यू निकालनी है। ए कितना है जो आपका फर्स्ट टर्म है, यानी कि माइनस का 3। एन क्या आ जाएगा, जो आप यहाँ लिखोगे ए के नीचे लिखोगे उतने तो टर्म निकाल रहे हो आप, तो एन हो गया आपका 11, माइनस का 1 आपका सेम, डी की वैल्यू हमने निकाल ली 5/2। A11 इक्वल टू माइनस का 3 आपका सेम रहेगा, प्लस 11 में से 1 जा कितना बचेगा 10 इंटू 5/2। ये आपका नंबर डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई नंबर क्या है वो कट हो जाता है, 2 से 10 आपका 5 जा कट हो गया। तो A11 इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5 और 5 के बीच में कौन सा मार्क था मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25। A11 इक्वल टू माइनस का 3 है प्लस का 25 है, तो 25 में से 3 जो है वो माइनस हो जाएंगे, और जो ज़्यादा होगा नंबर, प्लस वाला नंबर ज़्यादा था, तो प्लस का 22 जो है आपका
आंसर आ गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। हमें कुछ एपी दी जाएंगी जिनमें आपको कोई ना कोई मिसिंग बॉक्स मिलेगा। तो उस बॉक्स के अंदर जो नंबर मिसिंग है उसकी वैल्यू जो है आपको फाइंड करनी है। तो इसमें भी आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में कि क्या क्या चीज़ हमें गिवन है। एक तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 2। अब ये जो बॉक्स है ये किसकी वैल्यू, यहाँ पर किसकी वैल्यू आएगी, ये आपका A1, ये A2 और ये A3। तो A2 तो आपके पास है नहीं, अभी आपके पास क्या है A3 है। A3 की वैल्यू कितनी है 26 और A2 जो है वो आपको फाइंड करना है। अब हमारा किसी भी nth टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब गाइज आपको ये देखना पड़ेगा कि पहले आप A2 की वैल्यू निकाल सकते हो या पहले आपको किसी और वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो गाइज आप यहाँ पे ध्यान दो, हमारे यहाँ पर a तो है, अगर आप यहाँ से A2 की वैल्यू निकालोगे तो उसमें a की जरूरत पड़ेगी, n आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन d कहाँ से लाओगे, तो d को निकालने के लिए पहले आपको यहाँ से A3 की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो an की जगह अभी हम क्या लेंगे A3। a की वैल्यू आपकी कितनी 2, A3 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जहाँ पे जितने भी टर्म होंगे वही टर्म यहाँ पे आता है सेम 3 माइनस का 1 और d अभी आपके पास नहीं है। A3 की वैल्यू आपके पास है कितनी 26 प्लस का 2, 3 में से 1 जाके क्या बचेगा 2 और इस 2 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी d में 2d। इसे फिर से आप राइट साइड को लिख लोगे लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को कहाँ लिख लोगे आप राइट साइड। 2d तो अभी आपको इधर ही रखना है, पहले नंबर एक साइड ले जाएंगे। तो प्लस का ये प्लस का 2 है, जिससे पहले कोई साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। प्लस का 2 आप 26 की साइड लेके जाओगे तो वो कहाँ जाएगा माइनस में। अब 2 के और d के बीच कोई साइन नहीं है, जब कोई साइन नहीं होता किसी कोफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में तो क्या माना जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में। 26 में से 2 गए, कितना बचा आपका 24 और ये जो 2 है आपका कहाँ आ गया डिवाइड में आ गया। तो 2 से 24 को आपने डिवाइड किया तो आपकी d की वैल्यू आ गई 12। अब अगर आपको गाइस जनरल फॉर्म ध्यान हो तो हमारी जनरल फॉर्म क्या थी, जनरल फॉर्म ऑफ NAP a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है गाइज। इस लाइन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको। तो आपको क्या निकालना है A2 निकालना है। तो A2 आप अगर इस फॉर्मूले से निकालोगे तो फिर आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो क्यों ना हम इसे शॉर्ट में फाइंड कर लें, शॉर्ट में आपको आसान भी पड़ेगा। तो A2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आपका A है और ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है A2 की और ये वैल्यू आपकी किसकी A3 की, ये किसकी वैल्यू आपकी A4 की। तो A2 निकालने के लिए क्या लिखेंगे A प्लस डी। हमारे पास A भी है, A कितना है 2, D आपने अभी फाइंड किया कितना 12, तो A2 कितना आ जाएगा 2 और 12 को प्लस करके 14 आंसर। अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में हमें A की वैल्यू नहीं दी गई, A2 दिया है, फिर A3 की वैल्यू जो है वो मिसिंग है, फिर हमें दिया गया है A4। तो जो चीज़ पहले आपको दी गई है या फाइंड करनी है उन्हें लिख लेंगे। A हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास 13, A3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क। A4 की वैल्यू कितनी है आपकी 3। पहले जो हमारा फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लिख लेंगे, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN की जगह गाइज पहले या तो आप A2 लिख सकते हो, क्योंकि A2 से सोल्व करना पड़ेगा, पहले जो चीज़ है उन्हीं से तो सोल्व करोगे ना, उनकी हेल्प लेके। तो या तो आप A2 की हेल्प से सोल्व कर सकते हो या A4 की हेल्प लेकर। अभी हम कर रहे हैं पहले A2 की हेल्प से।
तो लिखेंगे A2 इक्वल टू A प्लस ए, अभी हमारे पास है नहीं तो वैल्यू रख नहीं सकते, एन की जगह यहाँ पे हमने टर्म कितने ले लिए 2 माइनस का 1, हमारे पास डी भी नहीं है। अब A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 13 इक्वल टू A, 2 में से 1 जाके आपका 1 बचेगा, 1 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन गई A प्लस डी इक्वल टू 13। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस डी इक्वल टू 13, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब आगे करेंगे, अब एक इक्वेशन लिखेंगे A4 के अकॉर्डिंग। A4 इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास नहीं है, N कितना हो जाएगा, अब आपने यहाँ पे 4 लिया है तो 4 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा गाइज आपका, डी तो आपके पास है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो A4 की वैल्यू लिखें कितनी है 3 इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 गया आपका कितना बचा 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगी डी की, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। तो इसे भी रिवर्स करके लिख सकते हैं, अब इसे इक्वेशन मत मानो, A प्लस 3D इक्वल टू 3, ये बन गया आपकी इक्वेशन 2। अब गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, या तो आप इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो या फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दो। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो लेफ्ट साइड आपकी लेफ्ट साइड से माइनस होगी और राइट साइड जो है वो राइट साइड से माइनस होगी। तो हमें तो A2 में से A2 को माइनस करना A2 में से, तो पहले A2 को लिखेंगे A प्लस 3D, ये आपकी लेफ्ट साइड थी। अब इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड पे आ जाओ, माइनस क्या प्लस करना है A प्लस डी को गाइज ध्यान रखेंगे ब्रैकेट के अंदर लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रोंग हो जाएगा। अब राइट साइड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 और वहाँ पे कितना था 13, यहाँ पे एक ही नंबर है तो आप बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो, यहाँ पे दो नंबर थे तो इसलिए आपने ब्रैकेट में लिखा। अब इसे ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे, A प्लस 3D, A जो है वो माइनस में बाहर आएगा, प्लस वाला नंबर जो है इस माइनस की वजह से प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आ जाएगा, ऐसे प्लस माइनस 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 का D, 3 और 13, 3 या प्लस का 13 या माइनस का, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस का 10। अब देखो A आपका ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3D में से आप 2D, 3D में से 1D को माइनस करो तो कितना आ जाएगा 2D, 2D इक्वल टू माइनस का 10। अब आप यहाँ से D की वैल्यू निकाल लोगे तो माइनस का 10 अपॉन 2, ये हो जाएगा गाइज आपका 2 से 10 जो है आपका 5 जा कट जाएगा, माइनस का 5 जो है आपकी D की वैल्यू आ गई। अब आपके पास जब D की वैल्यू आ गई है तो जनरल फॉर्म के द्वारा भी आप A1 और क्या निकाल सकते हो A3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो करते हैं A1 और A3 की वैल्यू फाइंड। तो गाइज A की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो इक्वेशन है यहाँ पर, A प्लस डी इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इक्वल टू 3। तो ये जो हमारी D की वैल्यू आई है माइनस का 5, इस D की वैल्यू माइनस 5 को हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी आपकी A प्लस डी इक्वल टू 13। A तो आपके निकालना है, D की वैल्यू आपकी कितनी आई है माइनस का 5, माइनस के 5 की प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 ही रहेगा। अब माइनस का 5 चला जाएगा उधर प्लस में, तो A की वैल्यू आ गया आपकी 13 एंड 5 18। एक आंसर तो आपका ये आ गया। दूसरा आपको क्या निकालना है A3, तो A3 हम किससे निकाल लेंगे, जनरल फॉर्म से। A3 का मतलब क्या होता है आपका A प्लस 2D। आपके पास A भी है, A कितना है आपका 18 प्लस 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई करनी है D की वैल्यू की, D की वैल्यू आपकी माइनस का 5, तो A3 इक्वल टू 18 प्लस माइनस माइनस 5 टू जा 10, तो A3 की वैल्यू आई आपकी गाइज 8। ठीक है, तो ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई। A की वैल्यू कितनी आई आपकी 18 और A3 की वैल्यू आई आपकी 8। ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए आंसर। सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है।
अब गाइज हमारा थर्ड पार्ट हमें दिया है A1 की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू 5, A2 नहीं दिया है, A3 भी हमारे पास मिसिंग है और A4 दिया है 9 1/2। तो करते हैं सॉल्यूशन। A की वैल्यू हमारे पास 5, A2 हमारे पास नहीं है, A3 भी हमारे पास नहीं है, A4 है हमारे पास 9 होल 1/2। इसे सिंपल नंबर बनाएंगे तो सिंपल नंबर कैसे बनाते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को क्या कर देंगे प्लस, 2 9 जा 18 और ऊपर वाला नंबर जो है वो प्लस हो जाता है 19। और ये सब करने के बाद जो नीचे का नंबर होता है यानी कि डेनोमिनेटर वो आपका क्या रहता है सेम, तो ये बन गया आपका 19/2। अब करते हैं आगे सॉल्व। अब गाइज A2 आपको निकालना है तो जनरल फॉर्म से A2 क्या होता है A प्लस डी। आपके पास ना तो A2 है, A2 तो निकालना ही आपको, A लेकिन है आपके पास तो A की जगह A की वैल्यू रख देंगे 5। D आपके पास अभी है नहीं तो इसे हम इक्वेशन बनाकर छोड़ सकते हैं, ये आपकी होगी इक्वेशन 1। अब आप A4 की इक्वेशन बना सकते हो। A4 को जनरल फॉर्म में आप हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। अब आपके पास A4 की वैल्यू है आपके पास, A2 की वैल्यू तो नहीं थी, तो A4 की वैल्यू क्या आपके पास 19/2, ये हमने सोल्व कर लिया था 19/2। A आपके पास कितना है 5 प्लस का 3D। इसे भी क्या करेंगे राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ से D की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाए। 19/2 ये आपका किस साइड आ गया राइट साइड आ गया, लेफ्ट साइड राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लिया, लेफ्ट को आपने राइट साइड लिख लिया। 3D को आप अभी इधर ही रखोगे, 19/2 उधर सेम रहेगा, प्लस के 5 को उधर लेके जाओगे तो माइनस में चला जाएगा। अब ये आपका रेशनल नंबर है और ये अभी रेशनल नंबर नहीं है तो इसे आप 1 के इसके अपन में 1 मानकर रेशनल नंबर बना लोगे। अब करते हैं आगे सॉल्व। 2 का और 1 का क्या लेंगे एलसीएम, 2 ही आ जाएगा, 2 के टेबल में 2 1 जाता है, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 19 सेम, 1 के टेबल में 2 जो है वो 2 जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 10। 3D इक्वल टू 19 में से आपका क्या 10 गया 9 और अपॉन में 2। D की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आपका मल्टीप्लाई में था तो कहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। 3 से 9 जो है आपका 3 टाइम कट गया तो D की वैल्यू आपकी आई है 3/2। अब आपको क्या निकालना है A2 निकालना है, तो A2 इक्वल टू क्या था 5 प्लस D, इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपने लिख दिया तो A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5 तो आपका क्या है 5 आपका सेम रहेगा, D की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 3/2। जैसे यहाँ पे किया था यहाँ पे माइनस किया था, अब आपको क्या करना पड़ेगा प्लस, भाई ये रेशनल नंबर है लेकिन ये तो रेशनल नंबर है नहीं आपका तो इसे भी रेशनल नंबर बनाएंगे इसके अपन में 1 लिखकर। A2 इक्वल टू 1 और 2 का क्या निकाल लेंगे एलसीएम, 2 आ जाएगा, 1 से 2 आपका 2 टाइम कटेगा, 1 के टेबल में 2 जो है आपका 2 जाता है तो 2 की मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे 10। 2 के टेबल में 2 आया आपका 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, तो आपका A2 कितना आ गया 10 और 3 13/2। इसे आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 से आप 13 को क्या करोगे डिवाइड करोगे, तो 2 से 13 को डिवाइड करेंगे, टेबल चलता है 6 जा, जितने टाइम टेबल चलता है वो आ जाता है आपका बीचों बीच, ठीक है, जिससे डिवाइड किया आपने वो आएगा नीचे, और जो आपका रिमाइंडर बचेगा 2 का टेबल आपने 6 जा चलाया था 12 आया था, 13 में से 12 जाके क्या बचेगा 1, तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको फाइंड करना है A3, तो A3 को फाइंड करेंगे। A3 को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, आपके पास A की वैल्यू भी है D की वैल्यू भी है आपके पास, तो फाइंड हो जाएगा A3 भी। A की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, 2 का 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है आपकी 3/2। ये नंबर आपका डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड से मल्टीप्लाई नंबर आपका आपने कट कर दिया, 2 से 2 1 जा टेबल चल गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है, 3 1 जा 3
और 5 को इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो A3 इक्वल टू 5 प्लस 3। A3 कितना आ गया आपका, 5 और 3 8। ये पार्ट आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब गाइज हमारा फोर्थ पार्ट है माइनस का 4। फिलअप से आपका यानी कि मिसिंग बॉक्स है, फिर मिसिंग बॉक्स, फिर मिसिंग और आपकी ये आपकी A1 की वैल्यू है, A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है और आपका A6 दिया उन्होंने 6। तो सॉल्व करेंगे गाइज, या तो आप A6 को ही ले लेते हैं हम पहले। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A6 को हम लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में A प्लस 5D। अब A6 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A6 की वैल्यू उन्होंने दिया आपको 6। A कितना है आपके पास, माइनस का 4 प्लस का 5 और उसमें मल्टीप्लाई में उसकी D यानी कि 5D। D आपके पास है नहीं, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, या फिर आप इसे राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आओ और लेफ्ट साइड को आप कहाँ ले जाओगे, लेफ्ट साइड को आप ले जाओ राइट साइड, ठीक है गाइज। इसे भी थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। 5D इक्वल टू 6, तो आपका 6 है ही, माइनस का 4 उधर आपका प्लस में चला जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया आपका 10। 5 से आप 10 को यहीं का यहीं भी काट सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इससे अच्छा है आप इसे यहीं काट दो, एक लाइन बच जाएगी आपकी। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब जब आपके पास D की वैल्यू आ गई तो जनरल फॉर्म के द्वारा आप A2, A3, A4, A5 सभी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे पहले A2। A2 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस D। A कितना आपके पास, माइनस का 4। D की वैल्यू कितनी आई आपकी 2, माइनस का 4 है प्लस का 2 है। माइनस और प्लस के नंबर कभी भी प्लस नहीं होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं और बचता वो है जो ज़्यादा होता है, यानी कि जिस साइन का ज़्यादा होता है। तो माइनस का ज़्यादा है नंबर, तो माइनस का बच गया आपका। अब निकालते हैं A3। A3 निकालने के लिए क्या लिखोगे, A प्लस 2D। A प्लस 2D की वैल्यू निकाल लेंगे। A कितना आपका, माइनस का 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी D की वैल्यू। D की वैल्यू कितनी है आपकी 2, माइनस का 4 सेम रहेगा, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपका 4। कैसा 4, प्लस का 4। माइनस का 4 और प्लस का 4 एक दूसरे को कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ गई वैल्यू आपकी 0। अब आपको निकालना है A4। A4 निकालने के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। A है आपका माइनस का 4 प्लस 3, D की वैल्यू कितनी है आपकी 2, माइनस का 4 सेम, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस का नंबर, इस बार प्लस का ज़्यादा है, 6 में से 4 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, प्लस का 2 जो है आ जाएगा। अब आपको निकालना A5, ये आपका लास्ट टर्म है निकालने के लिए। तो क्या लिखेंगे, A प्लस 4D लिखेंगे। A की वैल्यू माइनस का 4 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है आपकी 2, माइनस का 4 आपका सेम ये वाला नंबर, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8। 8 प्लस का है, माइनस का 4 है, तो पॉजिटिव नंबर आपका ज़्यादा है, तो पॉजिटिव के कितने बच जाएंगे, पॉजिटिव 4 आपका बच जाएगा। अब आप इन सभी आंसर को एक साथ भी लिख सकते हैं या यहीं पे आप आंसर डाल सकते हो। तो किस किस की वैल्यू निकालनी थी आपको, A2 की। A2 कितना है आपका, माइनस का 2। A3 कितना है आपका 0। A4 की वैल्यू कितनी आई है 2। A5 की वैल्यू कितनी आई है 4। ये सभी के सभी आपके क्या हैं आंसर। इसी के साथ फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, A की वैल्यू जो है वो आपकी मिसिंग है। आपको क्या दिया गया है, A2, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है और आपको दिया गया है A6। तो पहले हम A2 के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। पहले तो आप फॉर्मूला लिख लेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A2 लिखोगे आप, क्योंकि A2 की वैल्यू हमारे पास है तो A2 की जगह हम अपनी वैल्यू रख सकते हैं। A हमारे पास नहीं है। N की जगह आपने क्या लिया है 2, तो N की जगह कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1। D आपके पास नहीं है। A2 कितना है आपके पास 38
ए आपके पास नहीं है, 2 में से 1 गया 1 और 1 की मल्टीप्लाई डी में करेंगे, डी 1 जा डी। तो आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस डी इक्वल टू 38। इसे घुमा कर भी आप लिख सकते हो। इसे आपने मान लिया इक्वेशन 1। अब यह आपका कौन सा टर्म है, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब आप A6 को आप जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो। जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, a प्लस 5d। ना तो आपके पास a है ना आपके पास d है, तो a प्लस 5d आपका सेम रहेगा। इसे राइट साइड को लेफ्ट साइड लिख लेंगे, a प्लस 5d। उधर आपका a6 जाना चाहिए। a6 की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का 22। इसे आपने मान लिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से आप इक्वेशन 1 को क्या कर सकते हैं, माइनस। क्यों, क्योंकि वहां से आपकी d की वैल्यू निकल जाएगी। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। करते से माइनस a प्लस 5d, लेफ्ट साइड में से दूसरी इक्वेशन जो है आपकी उसकी लेफ्ट साइड माइनस हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो a प्लस डी जो है उसे कहाँ रखना है गाइज, ब्रैकेट में रखना है, ध्यान रखना है। ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। माइनस का 22, ये a2 की मतलब इक्वेशन 2 की में से वैल्यू है। अब इक्वेशन a की वैल्यू है राइट साइड 38, तो ये 38 कहाँ जाएगा, माइनस में, क्योंकि आपको माइनस करना है। दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस के नंबर क्या हो जाते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं। तो 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 20 60। ये हो गया आपका माइनस का 60। अब इधर करेंगे a प्लस 5d, अभी आपका सेम रहेगा। ये दोनों आपके प्लस के हैं, प्लस वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में, तो दोनों निगेटिव नंबर आ जाएंगे। माइनस का a माइनस का d। a आपका ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट हो गया। 5d में से 1d को माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 4d। 4d इक्वल टू 60। ये 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। इससे अच्छा हम इसे यहीं पे कट कर देते हैं। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, a और निकालना पड़ेगा। तो a और निकालते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a प्लस डी इक्वल टू 38। ये आपकी इक्वेशन 1 थी। अब आपके पास a तो भी है नहीं, ये तो हमें फाइंड करना है। d कितना आपके पास, 15। तो a प्लस 15, d की जगह आपने d की वैल्यू को पुट कर दिया, 38। 15 उधर कहाँ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 23 आ गई आपकी a की वैल्यू। अब आपको a निकालना था, a आपने निकाल दिया, ये आपका आंसर आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, a3। तो जनरल फॉर्म से a3 निकाल लेंगे, a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है, 23 प्लस 2 इंटू d कितना आपके पास, 15। 23 आपका सेम रहेगा, 15 2 जा कितना हो गया आपका 30। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 53। a4 भी फाइंड करना है आपको। a4 को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस 3d। गाइस ये जो जनरल फॉर्म है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो 23 a की वैल्यू है आपकी, प्लस 3 d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितनी आई थी, 15। 23 आपका सेम, 15 3 जा कितना हो जाएगा, 45। दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 68 आ गई आपकी। अब आपको लास्ट वैल्यू निकालनी है a5 की। a5 इक्वल टू a प्लस 4d। a की वैल्यू 23, प्लस की जगह प्लस, 4 की जगह 4, बीच में कोई मार्क नहीं, मल्टीप्लाई। d की वैल्यू कितनी है आपकी, 15। 23 आपका सेम रहेगा, 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60। 60 में 23 को प्लस करोगे तो क्या आ गया आपका, 83। अब जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वो एक अलग लाइन में, सेपरेट लाइन में लिख देते सारी वैल्यू को एक साथ।
ए फाइंड करना था 23 आया, A3 को फाइंड करना था 53 आया, A4 को फाइंड करना था 68 आया, A5 को फाइंड करना था, ये कितना है आपका 83। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 के भी आपके सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जनरल फॉर्म का ज़्यादा यूज किया है क्योंकि गाइज जनरल फॉर्म से आप क्वेश्चन को और ज़्यादा इजीली कर सकते हो। अगर बार बार आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है। तो एग्जामिनर को फिर चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब आपके पास किसी चीज़ को करने का कोई दूसरा मेथड है और बिल्कुल यूनिक मेथड है, ठीक है, तो आप क्यों ना उस मेथड से करो। तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।